टॉप न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चर्चित डकैती कांड के सरगना विपिन सिंह के भाई विमल सिंह को चांदा पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र चांदा के शिवाला चौराहे पर चेकिंग के दौरान विमल सिंह की तलाशी में मिला 315 बोर का तमंचा व कारतूस। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर भेजा जेल। आगे देखें, मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर हजारों की संख्या के बीच में नेता गगन जी ने कहा, मंगेश यादव को इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या की गई। हाथों में लिस्ट लेकर कहा, इनकाउंटर इन व्यक्तियों को होना चाहिए। पत्रकारों की बातचीत के दौरान और क्या क्या कहा, देखें पूरी कवरेज विस्तार से। गगन जी योगी जी कह रहे हैं कि जब किसी अपराधी या डकैत का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी को बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये उन्हीं के पाले हुए गुंडे बदमाश अपराधी हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी जिनका एनकाउंटर कर रहे हैं वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, और जिनका एनकाउंटर करना चाहिए वो ये रहे। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाना आप। ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 57 मुकदमे, सोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, रानी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, याशा सिंह 88 मुकदमे। और ये तो बात छोड़ो आप, हम एक बात कहना चाहेंगे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी कितने मुकदमे हैं इसकी भी जांच हो, उसे भी आप लोग उठाने का काम करें। देखिए साहब, एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है, और पीड़ा हमें तब हुई है जब हमारा व्यक्ति दोषी नहीं था। और अगर ऐसे आप हत्याएं करेंगे, जान लेंगे किसी की, तो एक चीज का ध्यान रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितने नाम आपने गिनवाए सब नाम के बाद में सिंह लगे हुए थे। क्या बताना आप चाह रहे हैं कि यादव को टारगेट किया जा रहा है, किसी विशेष जात को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। भैया इनकाउंटर है कि हत्या है? ये हत्या है, और एनकाउंटर का रूप देकर जी भैया जिसने हत्या किया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें तो ऐसी भी सूचना मिली है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो प्रमोशन पाने के लिए ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। आप एक सेमिनार में बोले, रिकॉर्ड शीट हमें ये भी सूचना मिली है कि कई अधिकारी पैरों पर गोली मारने का भी अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। हमें ये भी पता है कि अब तक 56 वाला रिकॉर्ड तोड़कर वो एनकाउंटर में अपना भौकाल बनाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। एक सेमिनार में मैंने आपको सुना था कि अगर युवाओं का पसीना बहेगा तो उस जगह मेरी खून बहेगी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ तो मतलब खून से खून दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो यहाँ मौजूद जो हमारे लिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं, हम इनसे कहना चाहेंगे कि कभी भी हमारी करनी और कथनी में आपको फर्क दिखा हो तो हम आपके दरवाजे पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। यहाँ हम नेतागिरी करने, राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ हम सही मायने में पीड़ित परिवार को हिम्मत देने आए हैं, उनके आंसू पोंछने आए हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब यहाँ से वो गंजी पर बताया था, गंजी और चड्डा पे वो गया था, और 2 दिन बाद वो फर्स्ट क्लास रहता है, वहाँ पर उसकी पूछताछ की जाती है, तो उसके पास अचानक से रिवॉल्वर कैसे आ गया, जो है कैसे बरामद हुआ? ये सवाल कौन होता है? हमें बचपन से बताते आए हैं कि पुलिस जेबड़ी का भी सांप बना देती है। ऐसे फर्जी एनकाउंटर अगर आगे भी चलते रहे तो प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी, और ऐसे मुद्दे सिर्फ राजनीति का रूप लेते रहेंगे और जाति हिंसा आगे बढ़ती रहेगी।
आपके पास युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं युवाओं को लेकर? मैं कह तो रहा हूँ आपको, ये एक मामला नहीं है आज का। हाँ जी ऐसे तमाम घटनाएं रोज होती हैं। जी प्रोटेस्ट अगर होगा जी तो निस्संदेह देश में, न सिर्फ प्रदेश में, एक देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि ये सरकार विफल है प्रदेश चलाने में, देश चलाने में। और अगर ऐसे लोग गद्दी पर बैठे रहे तो ना जाने कितनी माओ की कोख उजड़ जाएंगी। आप लोगों ने डर बैठा रखा है, सरकार ने डर बैठा रखा है। कोई अगर आवाज उठाए, सही मुद्दों पर भी आवाज उठाए, तो आप उसे मरवा देते हैं। ये ठोको नीति कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? गगन जी जब लूट कांड किया जाता है वहां पर पिस्टल लेकर अंदर लोग गए थे, डकैत लोग। योगी जी कह रहे हैं कि अगर उस पिस्टल से किसी निर्दोष की जान मार दी जाती तो क्या समाजवादी पार्टी उसकी जान वापस करती? आप हमें सबूत दिखाइए कि पिस्टल मिली थी और उसके हाथ में मिली थी। और रही बात कि अगर किसी की जान चले जाती तो क्या वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उस जान के बदले जान दे पाते? तो ये सवाल तो हम भी कर सकते हैं सरकार से। मंगेश यादव, आज इस घर का आंगन सूना हुआ है। अगर वो निर्दोष पाया गया पूरी जांच होने के बाद, तो क्या योगी सरकार, क्या योगी जी दूसरा मंगेश यादव इस मां को दे पाएंगे, इस बहन को दे पाएंगे, इस बाप को दे पाएंगे? आप बात कर, आपने पॉलिटिकल लड़ाई बना दी। हाँ जी आपने पार्टी को जोड़ दिया। आपने वो घर ही नहीं देखा जिस घर में अब तक आंसू नहीं सूखे। आपने वो मां नहीं देखी जो बेहोश पड़ी है। आपने वो बहन नहीं देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहोशी में। आप लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा सपा, भाजपा सपा। इंसानियत कहां गई? इंसानियत खत्म हो गई इस राजनीति के चक्कर में। लास्ट सवाल बता दीजिए, जिस प्रकार 1.5 करोड़ की डकैती हुई उसके बाद मामला पूरा चर्चित हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस पे प्रश्न तमाम खड़े हुए कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो क्या मंगेश यादव को कहीं एक कमजोर परिवार को बलि का बकरा नहीं बना दिया गया लोगों की जुबान पे ताला लगाने के लिए कि इनकाउंटर में मारा गया मुख्य आरोपी? इस देश में कमजोर आदमी हमेशा पिसेगा, कमजोर आदमी हमेशा मारा जाएगा। ताकतवर को कोई उंगली भी नहीं दिखा सकता। हमें दिखा के दिखाओ मंगेश यादव को। लेकिन जी भैया, अब जो कमजोर है उसके साथ भी ताकत बन के हम लोग खड़े हुए हैं। अब कोई कमजोर नहीं है। राजा किसे बनाया जाता है? प्रजा की सेवा कैसे होती है? ऐसी